सर अभी बारिश के चलते जो है देहरादून की जो रोडें हैं, कई जगह पे गड्ढे हो रखे हैं, कई जगह पे जो है पानी भरा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट बनाने की भाजपा सरकार ने बात की थी, उसके ऊपर कोई काम मेरे ख्याल से तो ढंग से नहीं हो रहा है। तो जो है इतना बड़ा बजट पास होने के बाद भी सरकार कोई काम करने में समर्थ नहीं है। तो इसके ऊपर आप भाजपा किस प्रकार देखती हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो 2017 में सैंक्शन हुआ था और 2022 मार्च तक कंप्लीट होना था। लेकिन आज 2023 जून हो गया और कहीं पर भी देहरादून अगर आपको कहीं स्मार्ट दिखता हो। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बस स्टैंड चाहिए थे, स्मार्ट पार्क चाहिए थे, स्मार्ट स्कूल होने चाहिए थे, आपके फ्लाईओवर होने चाहिए थे, जो बहुत सारी सड़कें बहुत सुंदर होनी चाहिए थी। 638 करोड़ रुपया ये अब तक स्मार्ट सिटी का बजट खर्च कर चुके हैं, जो खर्च हो चुका है। लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो देहरादून का कोई कोना ऐसा नहीं है जो स्मार्ट हुआ हो। आज बदतर हालत में है और बरसात का ये जो 2 महीना है, आप देखना कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। जितना जल भराव होगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल्योर है। यहाँ आप देखें, विधानसभा से आप अगर आरागढ़ की तरफ जाएं, इनकी दोनों तरफ आप ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे तो आने वाले जो बरसात में होगा तो मंत्रीगण भी विधानसभा में आने में जो रिस्पना पुल पर पानी का ठहराव होगा उसमें फंसने का काम करेंगे। तो देहरादून शहर कहीं पर भी कहीं स्मार्ट नहीं है। बंदर बांट हुई है जो पैसा आया है, पर देहरादून कहीं पर आप बेहतर पार्किंग नहीं दे पाए। कहीं पर पार्किंग हो कि जहां हम शहर में जाएं तो हमको लगे कि यहाँ पार्किंग करें। आए दिन चालान होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उनका आए दिन पुलिस चालान करती है। कहीं पर भी ये बेहतर पार्किंग नहीं है। मॉल खड़े कर दिए लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो एमडीडीए की जिम्मेदारी के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ हैं, हम तो उनसे भी प्रश्न करना चाहते हैं कि वो हमको इन 6 सालों का कोई ऐसा देहरादून का कोना बता दें जो स्मार्ट हुआ हो। लेकिन बदतर हालत में है। देहरादून में पर्यटक भी आ रहे हैं तो वो भी परेशान है। मसूरी जाते हैं तो आप देखेंगे कि 4-4 घंटे का जाम है। तो कहाँ स्मार्ट हुआ ये? शायद कागजों में होगा या बंदर बांट में होगा, अधिकारियों के जेब में जो फंसा गया होगा शायद उसमें होगा। सर अभी जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक ऐप का जो है सबको इंट्रोडक्शन कराया था, गड्ढा मुक्त ऐप। लेकिन जिसमें ये था कि आप अगर एक गड्ढे की फोटो खींच के डालेंगे तो वो गड्ढा भाजपा सरकार के द्वारा भर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जहाँ तक ऐसा है, मुझे लग तो रहा नहीं है कि या किसी को लगा नहीं है कि गड्ढा जो है भर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखो, 5 साल की कार्यकाल की एक सरकार तो गई, वो गड्ढे नहीं भर पाई। त्रिवेंद्र सिंह जी लगातार कहते रह गए अधिकारियों से कि गड्ढा मुक्त करो। गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं, वो खुद ही निकल गए। इसी तरह धामी साहब का भी बार बार गड्ढा मुक्त की बात है। आपने देखा होगा पिछली बार 831 करोड़ रुपया केवल उत्तराखंड के गड्ढे को मुक्त करने के लिए हुआ था। कहाँ पर हुआ? आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं कि उत्तराखंड में कहीं गड्ढा मुक्त हो? अरे जब देहरादून राजधानी का शहर, उसकी राजपुर रोड, उसकी रायपुर रोड, उसका सहारनपुर रोड, उसकी हरिद्वार रोड, जब ये गड्ढा मुक्त नहीं है, जो सबसे अधिक चलने वाली सड़कें हैं, तो गली मोहल्लों में अगर आप देखेंगे तो बदतर हालत है, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है। मैंने कहा नहीं कि पिछले बजट में 831 करोड़ रुपया केवल इस बात पर गया कि गड्ढा मुक्त करना है, और गड्ढा मुक्त कहीं पर भी नहीं है। आप देहरादून में या उत्तराखंड में किसी शहर में आप जाएं, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है। ये केवल कागजों में है और जवान से निकले हुए शब्द हैं गड्ढा मुक्त। सड़कों पर हालत बदतर है।